हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आज दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, इन लोगों के बीच में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सफाई कर्मियों के सम्मान को लेकर आज हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन यहाँ पहुंची हुई है और सफाई कर्मियों को उनके सेवा भाव को देखते हुए आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम इनसे भी जानेगा यहाँ पे। सर, आज यहाँ पे सफाई कर्मी जो नगर निगम के हैं उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बड़ा ही अच्छा पहल है हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से। और जितने भी हजारीबाग कोचिंग के एसोसिएशन में जो सम्मानित टीचर हैं, 500 से अधिक हमारा संगठन है, उन संगठनों ने आपस में राय शुमारी करके उन्होंने पहला पहल किया कि हम लोग जो है कि जो शहर को साफ रखते हैं, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, और ये समाज के वंचित वर्ग हैं, इस वंचित वर्ग को सम्मान देना अपना सम्मान पाने के समान है। परिणामतः हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया कि हम लोग जो है कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर जो है कि हम उनको जो है कि सम्मानित करेंगे। स्वयं कोचिंग एसोसिएशन भी सम्मान पा रहा है और एक बहुत ही अच्छा पहल है। और इस तरह का पहल भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आपको दिखाई देगा हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से, जिससे हजारीबाग का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण बने, सकारात्मक बने, ऊर्जावान बने। इस दृष्टिकोण से जो है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के सचिव। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से, हम लोगों ने ये महसूस किया कि हजारीबाग को स्वच्छ रखने का यदि कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले जो इनके हजारीबाग नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उन लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के जितने भी शिक्षक हैं, हजारीबाग जितने 500 से अधिक शिक्षक यहाँ पे हैं, सभी शिक्षकों ने यह निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम होना चाहिए और दिवाली के शुभ अवसर को एक खुशी देना है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है हजारीबाग के नगर निगम कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, कि जितने भी हजारीबाग के कोचिंग है उनके बच्चों को वो फ्री शिक्षा देंगे। ये सबसे बड़ा उपहार दिवाली के दिन में उनको ये दिया गया। सुदेश कुमार, हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। नगर निगम का जो कर्मचारी जो काम करते हैं यहाँ पे, हजारीबाग को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उनके लिए एक सम्मान भी कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारे अध्यक्ष जेपी जैन सर ने, प्रकाश सर ने, उपाध्यक्ष सुदेश सर ने और बाकी लोगों ने एक तोहफा दिया है कि हजारीबाग में जितने भी सफाई कर्मी ऑल ओवर इंडिया या फिर हजारीबाग में कहीं पढ़ाई करते हैं उसके निःशुल्क पढ़ाई हम लोग कराएंगे, उसके लिए किसी तरह कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारा ये शिक्षक के जो है हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन पहले से ही चल रहा है, बहुत पहले से। तो हम लोग शिक्षकों को और उनके बच्चों के साथ साथ हम लोग अब सोचे कि हजारीबाग में जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं उसके बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसके लिए हमारा कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी सर, सचिव प्रकाश सर और सभी शिक्षकों ने ये सोचा कि समाज के नीचे वर्ग के लोगों के बच्चों को भी, और आज यहाँ इस मंच से घोषित किया गया कि सारे सफाई कर्मियों के बच्चों को केवल हजारीबाग कोचिंग नहीं बल्कि देश के जिस कोने में भी पढ़ेंगे उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और इसी के उद्देश्य से हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन ने यह सम्मान कार्यक्रम रखा। मैं रितलाल मंडल, हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन उपाध्यक्ष। जी, आगे हम लोग समाज के उस अभिवंचित वर्ग, जैसे वृद्धाश्रम में जाकर के, अनाथ आवासीय विद्यालय, मूक बधिर बच्चों का स्कूल, दिव्यांग बच्चों का स्कूल, जनजाति विद्यालय इत्यादि में भी जाकर के हम लोग जो है उनके साथ समय बिताएंगे। और साथ ही साथ लोगों को ये दिखाना और लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि समाज के जो अभिवंचित वर्ग हैं उनके प्रति भी शिक्षकों के मन में एक जबरदस्त प्रेम है, एक जबरदस्त उनके प्रति एक सम्मान की भावना है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग सारे सफाई कर्मियों को आए हैं यहाँ पे स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान कर रहे हैं। और न केवल उनका सम्मान कर रहे हैं बल्कि उनके बच्चों को भी हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे ताकि वो भी अपना भविष्य बना सकें। कल के दिन वो आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दरोगा बने, टीचर बने, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है कोचिंग संस्थानों में, वो सभी सेक्टर में होगी, चाहे वो यूपीएससी की पढ़ाई हो या और भी सभी सेक्टर के लिए। जैसे अभिवंचित वर्ग के जितने भी हमारे आज माताएं बहनें लोग आई हुई हैं और जितने भी बंधुगण हैं, उन सब के बच्चों को हर तरीके की शिक्षा, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटरमीडिएट, है ना, सब चीज की शिक्षा उन लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। ये घोषणा मैं आज यहाँ से करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। मैं जेपी जैन, अध्यक्ष हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन झारखंड। सर्वप्रथम मैं उगता झारखंड के जितने भी श्रोतागण हैं उस सभी लोगों को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारा झारखंड
हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से बहुत बड़ी पहल की जा रही है कि जितने भी हजारीबाग के जो सफाई कचरा जितने भी तरह के जो साफ करते हैं, और इन लोगों के बच्चे के लिए हम लोग ये तो थोड़ा सा दे रहे हैं कि शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके भविष्य में बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो उन लोगों का भी सपना को हम लोग साकार करने के लिए आज कदम उठाए हैं। जैसे हजारीबाग के किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर बच्चे जाकर पढ़ते हैं तो उनका पैसा मतलब नहीं लगेगा। और यहाँ तक से यही चीज नहीं, अगर बच्चा जो हो गया यहाँ से पढ़ने के बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में भी पढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो हम लोग मिलकर उसको पुशअप कर देंगे। मीन्स वहाँ पर भी फी में हम लोग कम कराने का पूरा संगठन की तरफ से प्रयास करेंगे कि यानी कि आने वाले समय में ऐसा चीज ना हो कि सफाई कर्मी का बच्चा जो हो गया, इनका स्वप्न है कि डॉक्टर इंजीनियर IAS बनाने के लिए न बन सके, थोड़ा सा के चलते नहीं बन सके, तो उसकी थोड़ी सी के जो भी बैरियर जो बनती है उसको हम लोग तोड़कर आगे बढ़कर हम लोग इनके बच्चों को भविष्य को सुधारने का हम लोग प्रावधान किए हैं। आज शपथ ले रहे हैं, सफाई कर्मी और एक शिक्षक संस्थान मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन और झारखंड कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के झारखंड सेक्रेटरी। कि आप यहाँ जो सफाई कर्मी हैं, जो पैसे के अभाव में या गरीबी के अभाव में, गरीबी रहने के कारण जो नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और सिर्फ ये स्थानीय तौर पर नहीं, हायर एजुकेशन, चाहे वो डॉक्टर पढ़ना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या किसी भी सेक्टर में जाना चाहे, सभी को इन्होंने जिम्मेदारी के तौर पर कहा है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या ऐसा आप लोग इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कि हम लोगों का बच्चा अच्छा पढ़ाई करेंगे और कुछ बन सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मेरी 2 बच्ची को भी लाए हैं, अभी वो लोग भी कॉलेज और स्कूल कर रही है और कोचिंग भी कर रही है। अभी वो लोग जो कर रही है वो लोग निःशुल्क है, पैसा नहीं लगा? अभी तो हम बुला रहे हैं उनको, वो खुद बता देगी, यहीं पर है। अभी और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आज जो कोचिंग हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के लोगों के द्वारा जो आज निर्णय लिया गया है, जो इन्होंने घोषणा की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे जो आप लोग निर्णय लिए वही वाला, बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो आज अभी देख सकते हैं कि जो हजारीबाग नगर निगम के जो सफाई कर्मी है आज यहाँ मौजूद हैं। आज आपके बीच में हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के लोग पहुंचे हुए हैं। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, इन लोगों के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है कि बच्चों को यहाँ पे, आपके जो बच्चे हैं आपके घर परिवार के, उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग का कि हम लोग का जैसे काम करेगा, हम लोग का बाल बच्चा आराम से पढ़े लिखेगा, कुछ बन के निकलेगा। और ऐसा हम लोग का हाथों का सलाम करते हो कि ठीक रहे। अब लगता है कि आपके बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे? यस। क्या आपके बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टर बन सकेंगे? हाँ जी। क्या कहेंगे ये कोचिंग संस्थान वाले जो आज यहाँ पर जो निर्णय लिए? ठीक है, सही। नगर निगम कर्मियों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा। क्या कुछ आगे भी कार्यक्रम होंगे या अभी क्या कुछ होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माध्यम से हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए हैं। लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके उनके बातों को बीच में पहुंचाने का जो आपने काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। आप चौथा स्तंभ हैं भी और हमेशा रहेंगे भी। अब मैं हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन महज एक एसोसिएशन नहीं है, बल्कि दिस इज द वॉइस ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड ऑल द मदर्स एंड ऑल द सोसाइटी ऑफ ऑल द सेक्शन सोसाइटीज। एंड डेफिनेटली वंस हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन विल शो इन द मैप ऑफ इंडिया। इनका मकसद ये है कि हम बच्चों को और समाज के सभी वर्गों को उचित शिक्षा, सही शिक्षा देकर समाज को सशक्त बनाएं और देश को विश्व के पटल पर आगे लेके जाएं। जितने भी तरह की बुराइयां, कुरीतियां हैं जो हमारे समाज को पीछे ले जाती है, हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन हजारीबाग से पहल करी है। और देखिएगा ये धीरे धीरे ये विश्वव्यापी, भारतव्यापी हर जगह पे फैलेगा। और इसका जिस तरह के आपने कहा कि सर क्या अगला प्रोग्राम ऐसा होगा, तो डेफिनेटली सच अ प्रोग्राम we will generally and we will step by step we will introduce in every section of the society and every area, and once definitely we will have the great success in all over India। का एक सह सचिव भी हूँ और साथ ही साथ चाणक्य इस एकेडमी में मैं मेंटर्स एंड एकेडमिक हेड के रूप में सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि कैसे आप रोड मैप बनाएंगे, कैसे आप आगे सक्सेस करेंगे, इसका राह मैं सिखाता हूँ लोगों को। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को?
सर आज का जो कार्यक्रम रहा हजारीबाग टीचर एसोसिएशन के तरफ से वो बहुत अच्छा सराहनीय वर्क रहा और बोला जाता है कि हजारीबाग को चमन बनाने वाले लोगों को आज सम्मान किया गया है। जैसे कि हमारे कोई शिक्षक बंधु ने बोला कि स्वास्थ्य और आपका शिक्षा बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड, दोनों जो है काफी एक दूसरे से मतलब कि लगाव रखता है और कहा गया है कि आपका हेल्थ इज वेल्थ है। तो हेल्थ कहाँ से आएगा? हेल्थ जब हम लोग जब पोल्यूशन फ्री रखेंगे हजारीबाग को तभी हम लोग जो है आप हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे और सुबह से लेकर के शाम तक हजारीबाग में जो रौनक जो हम लोगों को देखने को मिलता है कहीं ना कहीं इन सारे तमाम सफाई कर्मियों के चलते ही देखने को मिलता है सर। और इन लोगों ने मतलब कि लोगों को बोला गया है कि इन लोग वंचित वर्ग है, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे महान काम करने वाले लोग यही हैं। आज जितने भी बाबू लोग घूम रहे हैं और जितने लोग आप लोग जो मतलब कि हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग का सफाई के बदौलत से आज हम लोग जो है स्वास्थ्य को और स्वच्छता को मेंटेन कर रहे हैं सर। मैं हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं सर और मैं मिरेकल इंग्लिश क्लासेस का डायरेक्टर हूं। दैट्स ऑल फॉर। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ, जो सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया गया? उगता झारखंड उत्सव के जोहार नमस्कार। और आज हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन को तरफ से हमारे बीच कर्मचारियों जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं उन सबों के बीच हम लोग दीपावली मनाने का निर्णय लिए। हमारे कोचिंग एसोसिएशन के सभी टीचरगण और हमारे दीपावली जैसे हम लोग मनाते हैं कि बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, क्योंकि सफाई नहीं रहेगा तो हम लोग शिक्षा कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वच्छ दोनों जरूरी थे। शिक्षा भी जरूरी है तो स्वच्छता भी जरूरी है। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए कि दीपावली आज कर्मचारियों के साथ हम लोग मनाएंगे। इन्हीं बातों के कह के जय हिंद जोहार झारखंड। स्थान में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज जो यहाँ निर्णय लिया गया है यहाँ पे हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा कि सफाई कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है फ्री में। सब किसी के पास पैसा भी नहीं होता है ये सब करने के लिए। क्या बनना चाहती है भविष्य में अपने करियर को लेकर? बैंकिंग करना है जी, बैंकिंग करना है। तो अभी कितनी मतलब परेशानियां तो होती होंगी लगभग? होती है, पैसा बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाने के लिए काफी पैसे लगते हैं। अभी तो हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है। होगा तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पढ़ाया जाए। क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। अभी देखिए सफाई कर्मियों के जो यहाँ परिवार के जो बच्चे हैं, इन लोगों के द्वारा भी अभी हमने जानकारी लिया और इन लोग काफी उत्साहित है, काफी खुश है हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के इस निर्णय को लेकर। आपको बता दें कि हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है यह सरकारी स्तर पर लिया जाना चाहिए था, मगर जो आज सफाई कर्मियों के बच्चों के प्रति जो आज इन्होंने अपने जो उदारता दिखाई है, ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित है और एक खुशी का माहौल है कि आज उनके बच्चे भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़कर आज उनके भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े सरकारी ओहदे पर कायम हो सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। जो बच्चों के बीच में जो कमियां थी, बेसिक कमियां होती है कि पैसे के अभाव में लोग अपने मन को मार लेते हैं और पढ़ाई करने के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पैसा एक बड़ा फैक्टर है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए लगते हैं। जो हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि सभी को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, इन लोगों के बीच में एक आशा जगी है कि इनके बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर आज जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और देखते रहे।